KPIT टेक्नोलॉजीज ने आज अपना Q1 FY24 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, आज नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हाल ही में KPIT के स्टॉक के रिलेटेड बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने, JP मॉर्गन ने रिसेंटली एक सेल रिपोर्ट निकाला था जहां पर उन्होंने टारगेट प्राइस बताई थी लगभग 550 रुपीज तक इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जा सकता है। लास्ट 3-4 महीनों में काफी बार बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए थे। इससे पहले भी ये हो चुका है कि एक बार ड्यू टू ब्रोकरेज रिपोर्ट कंपनी का जो स्टॉक था दैट फेल बाय 5%। लेकिन जो चीजें मैटर करती है यानी नंबर्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें सारा नॉइज हटाकर नंबर्स पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो इन्हीं चीजों का एनालिसिस हम करेंगे, मुद्दे की बात का एनालिसिस करेंगे, जो नंबर्स मैटर करते हैं उनका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द Q1। अगर हम INR के रेवेन्यू टर्म्स की बात करें तो लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में किया। इसके कंपैरिजन में Q4 ऑफ FY20 यानी प्रीवियस सीक्वेंशियल क्वार्टर में लगभग 1017 करोड़ का रेवेन्यू किया था। सो दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 8% ऑन अ Q ऑन Q बेसिस। अब 8% थोड़ा सा छोटा नंबर लगेगा, लेकिन ये सीक्वेंशियल नंबर है यानी क्वार्टरली सीक्वेंशियल नंबर है। तो एनुअलाइज नंबर जो होता है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 30% अगर हम इसको एनालाइज कर दे तो। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करें तो यहां पर ग्रोथ और भी अच्छी दिख रही है कंपनी की। बिकॉज एक साल पहले जो कंपनी का Q1 का टर्नओवर था दैट वाज 686 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू टर्म्स में 60.1% का ग्रोथ नजर आ रहा है इन द नंबर्स ऑफ KPIT। USD रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इज 48%, 48.9% का इंक्रीज है। सो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ये जो इंक्रीज है दैट इज 51% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो ये नंबर्स हमें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई रेवेन्यू की बात। अब करते हैं मार्जिन्स की बात। EBITDA मार्जिन जो है इन Q1 ऑफ FY24 वो रहा 19.48%। अगर हम प्रीवियस सीक्वेंशियल क्वार्टर की बात करें तो वहां पर मार्जिन थे 17.92%। सो मार्जिन के बेसिस पर भी सीक्वेंशियल क्वार्टर में एक इंक्रीज यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन आर एट सिमिलर लेवल। Q1 ऑफ FY23 में मार्जिन रहे थे 19.42%। नेट प्रॉफिट टर्म्स में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का लगभग 12.21% रहा है। अभी बात करते हैं गाइडेंस की। बिकॉज गाइडेंस के ऊपर ही सारा वैल्यूएशन जो है वो इंपैक्ट होता है कि कंपनी कितना गाइडेंस दे रही है, कंपनी कितना एक्सपेक्टेशन दे रही है अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। तो यहां पर मैनेजमेंट ने कहा है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू की ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने रखा है अराउंड 27 to 30% के बीच में। सो अभी भी दे कंटिन्यू टू मेंटेन द हाई रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। अगर हम मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो वो 19 to 20% के बीच में कंपनी का कहना है। तो बेसिकली मार्जिन लेवल पर ऑलरेडी कंपनी ने उस मार्जिन को अचीव किया है जो वो हमेशा से कहते आए हैं। रेवेन्यू टर्म्स में इनफैक्ट उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू उनका जो गाइडेंस हमेशा से रहा है। तो ये गाइडेंस वो फ्यूचर में मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, इसी पर उनके शेयर के प्राइसेस डिपेंड होंगे। बिकॉज हमने हमेशा देखा है कि मैनेजमेंट जब भी अंडर कमिट करती है एंड ओवर परफॉर्म करती है दैट इज व्हेन द स्टॉक प्राइस गेट्स रिवॉर्डेड। तो ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी उन्होंने गाइडेंसेस रखे हैं उस पर वो परफॉर्म करे। बिकॉज जिस तरीके के वैल्यूएशंस पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट, देन दैट कुड बी वेरी डिट्रीमेंटल टू द वेल्थ क्रिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। कुछ और इनसाइट्स अगर हम नंबर्स की बात करने जाए तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि अदर इनकम का एक पोर्शन है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट का फिगर इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। 22 करोड़ का अदर इनकम रहा है कंपनी का, जिसमें एक की एडजस्टमेंट ये थी कि कंपनी ने एक जो प्रीवियसली अक्वायर की हुई कंपनी थी उसका जो उस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो उन्हें फेयर वैल्यू पर लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको एक गेन रिकॉर्ड करना पड़ा। सो इस वजह से अराउंड 13.41 करोड़ से कंपनी का अदर इनकम बढ़ा था। सो अगर हम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लेते हैं कंपनी का यानी आफ्टर रिमूविंग द अदर इनकम कंपोनेंट, तो वो लगभग 10.25% रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। यही नेट प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट 10.35% था इन द प्रीवियस सीक्वेंशियल क्वार्टर एंड Q1 में ये 10.14% था। अभी हम सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर मेनली ये ऑटोमोटिव सेक्टर के ही ऑटोमेशन में ज्यादा
फोकस्ड है। तो पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये इनके मेन की सेगमेंट्स है। पैसेंजर कार्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू इनका पैसेंजर कार्स रिलेटेड ऑटोमेशन से आता है तो वो 50% से इंक्रीज हुआ है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स का 28% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम बिजनेस यूनिट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग, ये जो सेगमेंट है कंपनी का, इसमें इनका रेवेन्यू लगभग 28 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा था इन द Q1 ऑफ 24 एंड ये इंक्रीज हुआ है बाय 118.5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इस सेगमेंट से इनका मेनली रेवेन्यू ज्यादा आया है इन दिस क्वार्टर। वेयर एज फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, जो उनका मेन कंपोनेंट है रेवेन्यू का, उसका रेवेन्यू 82 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा है इन Q1, विच हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय 33% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ यहां पर नजर आ रही है ऑन बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की भी बात करें तो यूरोप में सबसे अच्छा इंक्रीज आया है कंपनी के रेवेन्यू में। 89% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जंप रेवेन्यू नंबर्स में दिखा है इन द यूरोपियन ज्योग्राफी। सो इन स्पाइट ऑफ स्लो डाउन कंसर्न्स इन द यूरोप, ऑटोमोटिव जैसा सेगमेंट है तो वहां पर कंपनी के प्रोडक्ट को अभी भी काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। एंड द रीजन इज कि कंपनी का जो क्लाइंट प्रोफाइल है वो काफी डाइवर्स है एंड ऑलमोस्ट हर ऑटोमोटिव कंपनी जो ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं केपीआईटी से इन्वॉल्व है एंड वहां पे इनकी ऑर्डर फ्लो ट्रांसलेट होती हुई नजर आ रही है इनटू रेवेन्यूज। अगर हम बाकी ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन की भी यहां पर बात करते हैं तो टाइम एंड मटेरियल बेसिस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर आइदर ऑन अ टाइम बेसिस और ऑन अ फिक्स्ड प्राइस बेसिस। टाइम बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट्स अब 55% हो गए हैं ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ये जो परसेंटेज है वो हमेशा से बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर कंपनी का फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा डिपेंडेंस होता है तो उस केसेस में क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल चीजें आ जाती है उनके प्रोजेक्ट में तो उससे वो क्लाइंट को ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते। सो इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेसिस हो तो वो that helps the company to maintain its margins for that particular segment. Active number of clients जो बताया कंपनी ने, they continue to be at 60. So अभी भी यहाँ पर कोई क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स में अब तक कोई भी गिरावट नजर नहीं आ रही। हेडकाउंट बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एम्प्लॉइज कंपनी के अराउंड 10,837 हुए हैं एट द एंड ऑफ Q1। तो फाइनली हम आते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कि वैल्यूएशन कैसा शेप अप हो रहा है केपीआईटी का कंपेयर टू सम ऑफ इट्स पीयर्स। करंटली केपीआईटी का पी रेशियो कंटिन्यूज टू बी मोर देन 70। हायर पी रेशियोज पे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो में, कि हायर पी रेशियोज पर आपको डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइडेंसेस मैनेजमेंट दे रही है उस पर कंपनी को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए इतना प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी का स्टॉक कमांड कर रहा है, बिकॉज रेवेन्यू गाइडेंस भी हमेशा से हाई रहा है एंड कंपनी ने पास्ट में हमेशा इस गाइडेंस पर डिलीवर किया है। वहीं अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करते हैं तो टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो दैट कंटिन्यूज टू बी मोर देन केपीआईटी, बिकॉज टाटा एलेक्सी ऑब्वियसली बाकी सेगमेंट्स में भी है अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, लेकिन टाटा एलेक्सी का जो वैल्यूएशन है दैट इज करंटली एट 59, वेयर एज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ट्रेड्स एट अ पी रेशियो ऑफ 35। तो ये थे सारे वैल्यूएशन मेट्रिक्स अबाउट द कंपनी एंड दिस वाज द वीडियो अबाउट द Q1 रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। हमेशा की तरह ध्यान रखिए कि हमें रिजल्ट्स मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा नॉइज रिलेटेड टू द स्टॉक होता रहेगा बिटवीन द क्वार्टर्स, जहां पर कोई ना कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट अपना ओपिनियन देगी अबाउट द स्टॉक प्राइस, लेकिन एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें सबसे ज्यादा ध्यान नंबर्स पर रखना है। तो इस वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपको केपीआईटी के नंबर्स के बारे में, केपीआईटी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा एंड शेयर कीजिएगा विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट भी चेक करना मत भूलिए, investYajna.in पर जाकर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पा सकते हैं। मॉनसून ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा एंड एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए, क्योंकि 1 अगस्त से हमारे प्राइसेस बढ़ने वाले। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फायदा उठाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।